दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं के.पी. नंकारी आज के क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज का जो हमारा चैप्टर है वक्फ बोर्ड पे है। जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना है उस पे भारत सरकार ने, भारत की संसद ने कुछ परिवर्तन किया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यह लोकसभा में पेश किया गया है, लोकसभा में पास कर दिया गया है और संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है इसकी जांच पड़ताल के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है तो निश्चित रूप से चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस हो, आरओ हो या यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम है भारत में, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि जो भी ज़्यादा चर्चा के विषय में रहे हैं उससे ही कुछ ना कुछ पॉइंट उठा लिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो वक्फ बोर्ड संबंध है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, कम से कम 8-9 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, इसलिए आप लोग नोट्स ले लें और उसको नोट करते जाएं। ठीक दोस्तों, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जितने भी करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर मैं डेली एक वीडियो या दो वीडियो डालता जाऊंगा। आप लोग उसको तैयार करते जाइए। यकीन मानिए आपको अन्य परीक्षा संबंधित कोई पत्रिका पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ जाएगी क्योंकि छटा क्वेश्चन है ये और कई पत्रिकाओं के समूह से बनाया गया, छांटा गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो वीडियो पढ़ाई संबंधी बनता है उसको आप लोग बहुत कम देखते हैं, स्किप करके देख लेते हैं। ठीक है, कि इसको हम पढ़ें या नहीं, बाद देख लेंगे। ठीक है, यही सबसे बड़ी कमी है हमारे सिलेक्शन में, जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ही कारण अभी कोई भी अंडरबंड वीडियो पढ़ जाता है, कोई जानकारी संबंधी, तो उसको हम जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। जानकारी केवल इकट्ठा कर लेने से सफलता नहीं मिलती। जब जानकारी इकट्ठा मिल जाती है उसे हम अपने जीवन में ढालते हैं, जीवन में लागू करते हैं, तब तो उसका हमें फ़ायदा मिलता है। अगर हम बहुत जानकारी ले लिए तो उससे क्या मतलब अगर हम उसका प्रयोग न कर पाए जीवन में तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैं भी जब कोई वीडियो बनाता हूँ कोई जानकारी संबंधी तो बहुत सारे लोग देखते हैं, 50-50 हज़ार लोग देखते हैं एक वीडियो को। ठीक है, लेकिन जब पढ़ाई संबंधी चीज़ बनाते हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज़ बनाते हैं जो आपको पास कराएगी परीक्षा में, जो आपको सफलता दिलाएगी, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि जो भी पढ़ाया जाए उसको जरूर एक बार आप लोग पढ़ें और नोट्स बनाते चलें। निश्चित रूप से जो मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन बना दूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीज़, मैं सब बारी बारा से मैं सब पढ़ाता चला जाऊंगा। निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी दोस्तों कर दें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है या जो भी और आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम देर न करते हुए तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 संसद में अभी लोकसभा में पास कर दिया गया। ठीक है, तो इसको क्यों ऐसा बनाया गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं ना जानकारी हो, जो भूमि है वक्फ बोर्ड के पास वो भारत में तीसरे स्थान पे है। सबसे नंबर 1 स्थान पे आप सब जानते हैं रेलवे की है ज़मीन और दूसरा है भारतीय सेना की ज़मीन है। तीसरे स्थान पे पूरे भारत में अगर किसी के पास अचल संपत्ति है तो है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड आप सब जानते हैं कि मुस्लिम धार्मिक संगठन का एक ये संगठन है। जैसे कई मठ, जैसे हिंदू धर्म में कई मठ होते हैं, मठों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, है ना, अचल संपत्ति होती है। उसी प्रकार मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है वो भी एक संगठन है। उसमें क्या क्या नियम होता है मैं आप सबको थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट के लिए। क्या होता है कि मान लीजिए जो वक्फ बोर्ड है उसमें मुस्लिम लोग दान करते थे, तो बहुत सारी ज़मीनें बड़े बड़े जमींदार दान करते चले गए, तो काफ़ी ज़्यादा इसके पास ज़मीन हो गई। तो भारत सरकार इस पर देखा कि बहुत ज़्यादा इसके पास ज़मीन हो गई और कुछ ज़मीनें ऐसे भी जो अनर्गल तरीके से उसको दिया गया है, इसलिए इस पर जाँच बैठाया गया, जो भी हुआ। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अब जो परिवर्तन हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कि कैसे कोई अब दान देगा, कैसे जाँच होगी, कौन मालिक होगा, क्या होगा, सारी बातें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। नाम में परिवर्तन किया, पहले इसका नाम था केवल वक्फ बोर्ड। ठीक है ना, अब परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, ध्यान दीजिए, संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। ठीक है, इसका ये नाम है, आप लोग नोट में बनाते चलें। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा देख सकते हैं, संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995, इसका नाम अब हो गया है वक्फ बोर्ड का। ठीक है, दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, 5 वर्ष अगर कोई अपनी वक्फ बोर्ड में अपनी ज़मीन देना चाहे, संपत्ति, अचल संपत्ति देना चाहे, तो सरकार ने जो परिवर्तन किया, पहला परिवर्तन नियम बनाया है कि अगर कोई उसमें अपनी ज़मीन या संपत्ति देगा तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म धारण करना पड़ेगा। 5 वर्ष, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे दान दे दिए हैं, इस्लाम धर्म नहीं धारण किए फिर भी। ठीक है, तो उसमें ज़मीन देने के लिए 5 वर्ष तक कम से कम इस्लाम का
इस्लाम धर्म का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, 5 वर्ष तक, पहली शर्त है, ठीक है, यानी गैर मुस्लिम नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या ध्यान दीजिए, कोई भी सरकारी संपत्ति जो है वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी, ध्यान दीजिए, वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और तीसरा नंबर पर क्या है कि इसका निर्धारण कौन करेगा कि हाँ वक्फ की ज़मीन सरकारी है या किसी व्यक्ति ने दी है। तो पहले नियम कुछ और था, लेकिन अब नियम क्या होगा, जिला कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी ये तय करेगा, निर्णय करेगा, ठीक है, जांच के साथ, सर्वेक्षण के साथ कि ये ज़मीन सरकारी है, भारत सरकार या राज्य सरकार की है अथवा वक्फ बोर्ड की है। उसका निर्धारण ये करेंगे, जिला कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया। ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि अब जांच का अधिकार किसे दिया गया है, वक्फ बोर्ड की भूमिका तो जिला कलेक्टर की, ठीक है, और जिला कलेक्टर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो जिला कलेक्टर जो न्याय देगा, ध्यान दीजिए, वो जो ट्रिब्यूनल न्याय होगा उसके खिलाफ अगर मान उनको लगता है कि हाँ गलत न्याय है तो उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर, ये बात महत्वपूर्ण ये भी है, क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, ठीक है, इनके निर्णय के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय, ध्यान दिए, राज्यों को उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, इनके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, तीसरी बात ध्यान दीजिए, केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद के जो सदस्य होते थे अभी तक केवल मुस्लिम होते थे, ठीक है, अब परिवर्तन क्या किया गया है, ध्यान दीजिए, पहली बात तो 2 गैर मुस्लिम होंगे उसमें शामिल, 2 गैर मुस्लिम होंगे, यानी 2 सदस्य, कई सदस्य होंगे ना उसमें, तो उसमें से 2 सदस्य ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, ठीक है, वो मुसलमान नहीं होंगे, पहली शर्त। दूसरी बात है, जो मुस्लिम सदस्य होंगे, जितने मुस्लिम सदस्य होंगे, जो भी 4-5 जो भी होगा अपना, जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनमें 2 महिला भी होंगी, शामिल होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में अक्सर किसी भी संगठन में या कोई भी कार्यक्रम में महिलाओं को वरीयता नहीं दी जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि इस जो मुस्लिम सदस्य होंगे, जितने लोग होंगे, उनमें से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ये संशोधन में किया गया है। और 5वें नंबर पर उन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिए, सबको समानता अधिकार मुस्लिमों में दिया, कैसे, शिया और सुन्नी, ध्यान दीजिए, वक्फ बोर्ड के सदस्यों में शिया और सुन्नी और पिछड़े वर्ग के मुसलमान, ध्यान दीजिए, सबको समानता का दर्जा दिया गया, जितने मुसलमान हैं, तो शिया शामिल होंगे, मुस्लिम सुन्नी शामिल होंगे, शिया सुन्नी और पिछड़े वर्ग के मुस्लिम ये भी जो है केंद्रीय वक्फ बोर्ड के सदस्य में शामिल होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, कौन कौन, गैर मुस्लिम 2 सदस्य, 2 मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य, एक शिया सुन्नी और मुसलमान पिछड़े मुस्लिम, ठीक है ना, ओबीसी यानी मुस्लिम में, ठीक है। 6वां नंबर जो हम बता चुके हैं अभी कि ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ 90 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में शरण लिया जा सकता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल निर्णय के खिलाफ 90 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में शरण लिया जा सकता है, यानी 90 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति जा सकता है इस निर्णय के खिलाफ, ठीक है। कोई निर्णय सरकार या जिला कलेक्टर देते हैं तो उनके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं 90 दिन के अंदर, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और 7वां सबसे महत्वपूर्ण आप सबको पता है, कैग आप सब जानते हैं ना, जो जांच पड़ताल करने वाला विभाग है ना, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये भी सरकारी चीज़ों का ऑडिट करती थी, सरकारी कार्यालय का ऑडिट करती थी, लेकिन ध्यान दीजिए अब कैग भी इसकी ऑडिट करेगी, कैग को ऑडिट करने का अधिकार मिलेगा कि इनके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, कितनी संपत्ति क्या है, दुनियादारी जो भी है, कुल मिला के कैग, ठीक है, कैग को ऑडिट करने का अधिकार मिल गया, ठीक है, इसके अनुसार। आगे देखिए 8वां नंबर पर क्या है, केंद्र सरकार नियम बनाने का अधिकार मिल गया। केंद्र सरकार क्या क्या नियम बनाएगी, ध्यान दीजिए, इसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए केंद्र सरकार अब नियम बनाने का अधिकार मिल गया है। इसमें से वक्फ की कार्यवाही, वक्फ की क्या क्या कार्यवाही होगी, कैसे कार्यवाही होगी, उसके लिए नियम केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी बात है पंजीकरण, वक्फ के पंजीकरण के लिए भी केंद्र सरकार नियम बनाएगी। और इसके खातों का प्रकाशन होगा, खातों के प्रकाश, जो खाते में इनका पैसा कितना आया, कितना गया, कहाँ से आया, विदेश से आया, कहाँ से कितना पैसा आया, इसका भी प्रकाशन करने का पूरा जो नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लास्ट वाला 9वां नंबर है कि इस विधेयक की समीक्षा के लिए, इस जो विधेयक बना है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, इसकी जांच के लिए, क्योंकि लोकसभा में जो पास जाता है तो संसदीय समितियां होती है, संसदीय समितियां इस पर जांच करती है, पड़ताल करती है, विश्लेषण करती है और फिर अपनी रिपोर्ट देती है कि हाँ इसमें क्या कमी, क्या गलत है, ठीक है। तो इसकी क्योंकि अभी पास तो हुआ नहीं है, लोकसभा में पास हुआ है, अब संसदीय समिति के पास गया है, तो संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है, जगदम्बिका पाल हैं। इसकी समीक्षा करने के लिए जो अध्यक्ष बने हैं जगदम्बिका पाल इस विधेयक के समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है।
ये जब समीक्षा कर लेंगे इसके बाद अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को, फिर उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, ठीक है, तब जाके दोनों सदनों में जब पास होगा तब जाके पास माना जाएगा। फिलहाल अभी पास हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में रहा है भारत में, ठीक है। तो इसलिए जो है क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने काफ़ी आलोचना भी की है इसकी जो है, ठीक है, और कई लोगों ने आलोचना भी की है, कुछ लोगों ने सही कहा है, तमाम सारी बातें ऐसी हुई है जो है। तो इसी पे समीक्षा के लिए बैठाई गई है जगदम्बिका पाल की समिति, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लें, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आने तय हैं, ठीक है। इसी तरह करके मैं डे बाय डे आपको करंट में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब पे छोटा छोटा करके बनाता चला जाऊंगा, ठीक है। निश्चित आप लोग लिखते रहें और इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो ज़्यादा चर्चा के विषय में रहते हैं, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।